नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आईएफएससी कोड के बारे में जानेंगे। यह वीडियो सभी के लिए यूजफुल होगी, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या नॉर्मल पर्सन, सभी के लिए यह वीडियो यूजफुल रहेगी। वीडियो में बताई गई जानकारी लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। स्टार्ट करते हैं। आईएफएससी कोड 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जब कभी भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। जब कभी भी आप कोई बड़ी रकम इंटर बैंक पेमेंट करते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक, जिसका अर्थ है यदि आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप पंजाब नेशनल बैंक में आरटीजीएस करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए भेजना चाहते हैं, तो आप बिना आईएफएससी कोड के जाने 5 लाख रुपए नहीं भेज सकते। आपको आरटीजीएस करते वक्त आपको आईएफएससी कोड एंटर करना ही होगा। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें, जब कभी भी आप बड़ी रकम एक बैंक से दूसरे बैंक भेजना चाहते हैं तो आप बिना आईएफएससी कोड के जाने नहीं कर सकते। नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस करें, उसमें आईएफएससी कोड आपको मेंशन करना ही होता है। छोटा पेमेंट हो तो हम क्यूआर कोड का जो ऑप्शन आजकल आ गया है वो हम स्कैन करके कर सकते हैं, बट बड़ी रकम में एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से जब कभी भी आप ट्रांसफ़र करते हैं वह बिना आईएफएससी कोड के जाने नहीं हो सकता। आईएफएससी कोड सभी बैंक का जो चेक बुक आपको मिलती है, चेक लीफ के टॉप पर नॉर्मली लिखा होता है। पोजीशन कभी कभार कोई डिफरेंट जगह, कभी कभार सेंटर में भी लिखा हो सकता है, बट नॉर्मली टॉप पे आईएफएससी कोड सभी चेक्स पर मेंशन होता है, आप उसे देख सकते हैं। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह एक 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक का अर्थ है इसमें अल्फ़ाबेट्स भी रहेंगे और नंबर भी। अल्फ़ाबेट्स का अर्थ है ABCD और नंबर का अर्थ है 1 2 3 4, इसमें दोनों ही शामिल रहेंगे और इसका 5th कैरेक्टर हमेशा 0 रहेगा। मैं रिपीट करता हूं, आईएफएससी कोड का 5th कैरेक्टर हमेशा 0 रहेगा। ऑल ओवर इंडिया कोई भी बैंक हो, कोई भी ब्रांच हो, चाहे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक, उसके आईएफएससी कोड का 5th कैरेक्टर हमेशा 0 रहेगा। यह बात आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि कई बार मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से जब आप घर बैठे किसी को एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं तो 5th कैरेक्टर में 0 की जगह ओ मेंशन कर देते हैं और वो बाउंस हो जाता है, होता नहीं। तो आप ध्यान रखें, 5th कैरेक्टर हमेशा आईएफएससी कोड का 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल SBIN 0, BARB 0, ICIC 0। तो ये 3 एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इन तीनों ही आईएफएससी कोड का 5th कैरेक्टर हमेशा 0 है। जो शुरू के 4 अंक हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला आईएफएससी कोड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सेकंड है बैंक ऑफ बड़ौदा का और थर्ड है आईसीआईसीआई बैंक का। 5th कैरेक्टर 0 रहेगा और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर हैं वो एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कौन से एरिया की बैंक है, ब्रांच है। तो ऐसे करके टोटल 11 जो है कैरेक्टर बनते हैं। शुरू के 4 कैरेक्टर बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, 5th 0 और आखिरी के 6 एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वह कौन से एरिया की ब्रांच है। सेकेंड पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड रहता है, जिसका अर्थ है यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 10,000 ब्रांचें हैं टोटल, तो 10,000 अलग अलग आईएफएससी कोड रहेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच अपना अकाउंट ट्रांसफर कराएं तो जो आपकी चेकबुक है वो सरेंडर करा ली जाती है और आपको नई चेकबुक लेनी होती है अकाउंट ट्रांसफर होने के बाद, क्योंकि चेकबुक पर पड़ा आईएफएससी कोड जो है वो बदल जाता है। हर एक ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड रहता है। तो आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप एक बैंक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अपना अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करें तो आप नई चेकबुक ले लें, अपनी बेस ब्रांच जो आपकी चेंज हो जाएगी तब जाकर, और पुरानी चेकबुक को सरेंडर जरूर कर दें, उसके बिना अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आईएफएससी कोड से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह एक 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है और इसका 5th कैरेक्टर हमेशा 0 रहेगा। सभी ब्रांचेस के अलग अलग आईएफएससी कोड रहते हैं। कोई भी ब्रांच हो ऑल ओवर इंडिया, सबके अलग अलग यूनिक आईएफएससी कोड रहते हैं। जब कभी भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस के द्वारा, तो वो बिना आईएफएससी कोड के नहीं हो सकता, जिसका अर्थ है यदि आपका अकाउंट एसबीआई में है
और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 5 लाख रुपए आरटीजीएस के द्वारा, तो बिना आईएफएससी कोड के नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आईएफएससी कोड से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान रखनी है। और जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया था कि जब कभी भी आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, तो आपकी चेकबुक जो है वो सरेंडर करा ली जाती है, क्योंकि चेकबुक पर पड़ा जो है आपका अकाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और चेकबुक पर पड़ा आईएफएससी कोड बदल जाएगा, इसलिए वो जो चेकबुक है पुरानी वो सरेंडर करा ली जाती है। और जब आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाए तो आप अपने बेस ब्रांच से नई चेकबुक ले लें। इसका एक और यूज़ होता है, आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका डीमैट अकाउंट है जिसमें आप शेयर का लेन देन करते हैं, अब आपने शेयर को सेल किया तो आपके जो डीमैट अकाउंट में है उसमें पैसे आ जाते हैं और वो आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यदि आप अपना जो ब्रांच है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपका आईएफएससी कोड भी बदल जाएगा, आपका चेकबुक भी नई लेनी पड़ेगी। तो आप अपना डीमैट अकाउंट यदि आपका है तो आप उसमें भी नया आईएफएससी कोड अपना चेंज कर लें, ताकि आपको उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। यदि आप शेयर अपने सेल करें तो इजीली वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो। तो ये थी कुछ इम्प्लीकेशंस आईएफएससी कोड के यूज़फुल जो डे टू डे हम यूज़ करते हैं। आईएफएससी कोड जो डे टू डे यूज़ होता है उसकी कुछ जानकारी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।